युद्ध की बात सोचकर कुंती को न दिन में नींद आती थी न रात में ही। कुछ सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास वहां पहुंचकर कुंती ने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। कुंती ने जब समाप्त होते ही कर्ण से कहा, कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं, और सारी कहानी सुना दी। तुम्हें पांडवों के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। जैसे कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, वैसे ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए तो तुम सब कुछ जीत सकते हो। तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, खुद को सूत पुत्र मत समझो। उसी समय कर्ण को सूर्यमंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज पिता की आवाज के समान स्नेहपूर्ण थी। उन्होंने कहा, अगर तुम वैसा ही करोगे जैसे कुंती कहती है तो तुम्हारा हर तरह से हित होगा। माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, क्षत्रिय तुम्हारी इस आज्ञा को मान लेना, धर्मनाश के द्वार खोल देना है। तुमने मुझे त्याग कर धर्मनाश किया है, तुम्हारे कारण ही मेरा क्षत्रिय सा संस्कार नहीं हो पाया। अब मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ तो क्षत्रिय लोग क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे हर तरह का ऐश्वर्य दिया है, इसलिए इस समय मुझे जान का लालच न कर, प्राणों का लोभ न करके अपने ऋण को चुकाना है। मैं तुम्हारे सामने झूठी बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को मार सकता हूँ, लेकिन अर्जुन को छोड़ मैं किसी और को नहीं मारूंगा। अर्जुन के साथ मैं युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर की सेना में वह एकमात्र ऐसा योद्धा है जिससे मैं युद्ध करने की इच्छा रखता हूँ। उसे मारने से ही मुझे संग्राम का सुयश मिलेगा। इस तरह मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन न रहा तो कर्ण सहित 5, और अगर कर्ण मारा गया तो अर्जुन सहित 5 रहेंगे। यह सुनकर और अपने भीतर के पश्चाताप की अग्नि में जलकर कुंती वापस अपने शिविर की ओर चल दी। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती के खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मारीची फूटेगी, रणमेश्वर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संघार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दीर्घवंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संजोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अर्जुन के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जगत में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे कहूंगी करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलो कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, गीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आतू, इस जन्नी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन में, बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकोश संभ्रममयी चली सकुचाकर। उड़ती वृतक धागे पर चंग सरी की, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उंडेलते खड़े कनक के ऊपर। लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे संध्या पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जग में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगाता था, दीपक ललाट अपारक सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल पर आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुण पंख निज खोले। या 2 अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही थी आरती विभा मंडल की। अथवा अगध कंचन में कहीं नहाकर, बैनाक शेल पर हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेद ना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान करण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनित हो बोला।
पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ। राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। है आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं? मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है। अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना अघोट यह घाट महाभयकारी। उस पर भी प्रवाह आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं? क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं? सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा। भीतर का क्लेश अपार अश्रुबन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, हे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम खुशी में आया। बात तुझे धन्य थी हुई गोदी है मेरी। मैं ही अभागिनी प्रथा जरनी हूँ तेरी। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था। अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अथैव हाय अपने दुग्धमुहे तनय से। भागना पड़ा मुझे समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी। अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंध करना समाज के मुको। सिर उठा न पा सकती पतिता निश्चुको। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का। सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझको वज्र कर मन को। धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संजोग सूत पत्नी को तुझको पाला। उस दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी। अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ। आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा। क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा। उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत को मारे। हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा। अब और न मुझसे मुख रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को। बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से। फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी। डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं। मरने से पहले तुझको अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस्से आया है। अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब हो ही। लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने। यह गोपनीय जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोचना अन्यथा तो कुछ मन में। यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू। आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को। रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। 5 पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू। अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी। जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है। रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं। किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। यह देख पश्चिमी तट के पास गगन में। देवता दीप्ते जो कनका भव वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है। तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पहुँचने लगी अश्रुआंचल से। इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो। माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से। हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर। वे चले गए दिव्यता छोड़ घबरा कर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके। कुंती के पद की धूल शरीर पर धर के। राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से। तू मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुझे कर्ण से काम सूत है वह तो। माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो। अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ। सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी। मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म के ज्ञात न बात बढ़ाओ। मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था। किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है। धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर। पैपान कराती उर से उसे लगाकर। मुखचूम जन्म की क्लांति हरण करती है। दृक से निहार अंक में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम। पैका पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में। तुम लौट गई इज्जत से बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से। रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी। जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा। असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष दोषण है। आखिरी दाव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके आंचल के पट में। आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न
तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी, जीतने स्वत्व उनका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, उसको सेवा तुमको सुकृति प्यारी थी, तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी थी, तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेका, उमड़ती न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से, पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था, तुमने जानकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना, अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं, अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, जो तो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है, अब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंता में भी यह बात नहीं आती है, आचरण तुम्हारा उचित था या अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था, पर एक बात है जो सोच कर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में, अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना, बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर, जन्म लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाए दानी, दे दिया मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे, पर हाय हुआ ऐसा क्या धाम विदा था, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागे दुखमुए तने से, मर गई नहीं वह स्वयं मार सुको ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही, क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निवाहा, था कौन लोभ थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिसका अवरोध तनय में, शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ, सम्मान मिले यश बड़े वधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में, पाओ सुध भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अध जन्मा नहीं मलिन परितापी, सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गवाया तुमने मुझे गवाकर, पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके आधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा, धारा पर साध जात पुत्र का बहना, बाहो वज्र कठोर दृश्य वह सहना, फिर उसका होना मग्न अनेकों सुख में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में, हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर भी सम्मुख आएंगे, जबकि आंखों से आप भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होकर मन को समझाकर, अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में, पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी, सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है, यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्ध समुदय का, पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे, देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को, विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्ना दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भर होकर चिल्लाई, सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी, अब चाहे तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में, पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी, यह बड़े दिव्य उन्मुख प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है, सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुस्ता कलंक के सिवा और क्या लेता, उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर, शायद समाज टूटता वज्रबंध तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती, भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में, लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचारिता नारी, मैं बड़े गर्व से ही चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी, पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा, छीना था जो सौभाग्य निर्धारण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर, गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है, खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथे पन में, आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो, पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल से निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने तो तख्त विषण आज भी वैसे, है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का, दी बिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर, यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वह नई नहीं है, जो कुछ तुमने है
कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति है क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति है क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह के वेगमयी है धारा, तट को मरोड़ झंझोर तोड़ कर कारा। भुज बड़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गया मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुटिनत करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरा रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना कभी उससे उर्ऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर नैछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर ना हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही थी मिराचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अकजग था, कुंजों में अब बोलता ना कोई था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरिता किनारे, थी शिला वक्त मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्या उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा में दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन में कहा प्रथा ने, आई ना वेदी पर मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं नहीं पर धन को, मैं खोज रही थी तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आज क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सांपिनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अधमय कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन में है खींची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत संपर्ण सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, हे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य है कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं और क्या सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सवा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उदार अंतर मैं तेरे आगे। पर कदम उठा पाई ना ग्लानि में भरकर, सामने ना हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन में सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्रित होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने। सोधरवत के पातक से तुझे बचाने, सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कर गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। फिर मिले लाल छे छे पर वाम विधाता, रह गई सदा पाँच ही सुतों की माता। अभिलाषा लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यदि कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विविध वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटा ना कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आषण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो शरीर फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल
किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी है, दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्महा पीड़िता विषण कली को, मुझ में बुझ खोले हुए दुग्ध रमणी को। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंठ कित पुलकित कर्ण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला सिग्ध प्रसरण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोद को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास आंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। की पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दो कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पड़ता हूँ पाँव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने की और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अथैव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली हे हटी दिया क्या तूने, निजको लेकर ले नहीं किया तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चित मान मोद में फूलो। जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माता अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दालित पीड़ित जन है, जो भी निहित है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हत भ्रत किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडव पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा तब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभयदान देने को। परिभव प्रधा भ्रम भय हराने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तब में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहाँ है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहाँ है। उस भाग्यवान का भाग्यक्षार क्या होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र में रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामारण को। शोणित सी सारी मही क्लीन लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध्य पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा। अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शतपात व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है। वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जननी की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बच चुका काल का पट है भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामारण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उजली लटे खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सह द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को
काल उधर झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाता मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुदबुदा की कहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एका एक मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गल कर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों की अन्वेष्टि जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जला मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु की गिरा मृगों से छूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़ी ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से।